हम कर। हाँ केक बना और देख ले, सही है, मिल जाएगा, बहुत बढ़िया बात है। हम्म। हम्म। हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? हैप्पी जन्माष्टमी इन एडवांस। ओके, गुड इवनिंग विहाना जी। सो एक बार सब आ जाएंगे तब क्लास स्टार्ट करूँगी। सो कैसे हो आप सब? जल्दी जल्दी आ जाइए। ओके, सो मेरी ऑडियो वीडियो तो क्लियर है ना सबको? प्रणाम मैम, प्रणाम पुष्पा दी, कैसे हो आप? जल्दी जल्दी आ जाइए सब ताकि हम स्टार्ट करें। हैप्पी जन्माष्टमी मैम, सेम टू यू विहाना जी। कल आपकी क्लास होगी, सो मुझे एक बार बता दीजिएगा कि आप 10 बजे सब कल क्लास लेंगे या नहीं, ठीक है? सो उसके हिसाब से देखेंगे। कल की कोई छुट्टी नहीं है। यस मैम, कल की कोई छुट्टी नहीं है कि कभी आप सोचो, बट कोई नहीं, अगर जो नहीं अवेलेबल है वो क्लास बाद में देख लेना। ज़रूरी नहीं है कि आप लाइव देखो। मुझे पता है लड़कियों को तो बहुत काम होता है घर पे, खाना बनाना, 56 भोग बनते हैं किसी किसी के घर पे। कोई बहुत मानता है, कोई थोड़ा कम मानता है, कोई घूमने भी जाते हैं बहुत से लोग। सो हाँ, सो हाँ मैम ठीक है। आप कैसे हैं? हाँ मैं भी बहुत ठीक हूँ। मैं बिल्कुल ठीक हूँ, बस मुझे कोल्ड हुआ हुआ है, थोड़ा मौसम चेंज है इस वजह से। तो अगर मैनेज कर पाओ तो ठीक है, अगर नहीं तो कोई बात नहीं, आप बाद में क्लास देख लेना। मैम तबीयत में कुछ प्रॉब्लम है, बुखार। ओहो, ध्यान रखो पुष्पा जी, क्योंकि ना आजकल वायरल बहुत चल रहा है, थोड़ा कांटेक्ट में आके भी बुखार जुकाम हो रहे हैं। मुझे भी हो गया, तो ध्यान रखो सब। मोस्टली अब ना मास्क दिल्ली में तो हो गए हैं कंपलसरी, आपके सिटीज़ में हुए हैं मुझे नहीं पता। सो मे भी बाहर जा रहे हो तो मास्क को अवॉइड मत करना, मास्क ज़रूर पहन के जाना। बस 2 मिनट और वेट करेंगे, 10:05 को अपनी क्लास स्टार्ट करेंगे। जब तक सब आ जाएंगे। कोई डाउट, कुछ पूछना हो, कुछ भी पूछ सकते हो। जी मैम, हाँ जी। हाय लालती जी, कैसे हो? कुछ कुछ ना बच्चे ऐसे, जैसे पुष्पा जी, विहाना जी, लालती जी और पीनू जी भी हैं, एक यादव राज भी हैं। बहुत से बच्चे ऐसे हैं कि वो 10 PM पे बिल्कुल क्लास के टाइम पे मिलता है, मतलब इतनी सिंसेरिटी है को। जैसे देवव्रत जी भी कल थे, गुड इवनिंग देवव्रत जी। मतलब आप लोगों में इतनी सिंसेरिटी है, इतने पंक्चुअल हो आप टाइम के लिए कि पढ़ने के लिए मैंने बोला था ना, जिसको पढ़ना होता वो रात के 2 बजे भी पढ़ लेता, जिसको नहीं पढ़ना होता वो सुबह भी नहीं पढ़ता। आप बहुत सिंसियर हो साहब, आई मस्ट से, भगवान कर आपको नज़र ना लगे, ऐसे सिंसियर रहो। मैम 2 दिन आपकी क्लास चला था? हाँ 2 दिन क्लास चली थी, क्लास चली थी, बस संडे की छुट्टी होगी। कल की छुट्टी नहीं है, मैं बता दूँ दोबारा सबको। और आज हम क्वेश्चंस करेंगे, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस लाई हूँ मैं आपके लिए अव्यय के, क्योंकि ऐसे था ना, थोड़ा टेकअप ले लेते हैं आप लोगों का, कहाँ तक आपको कितना आता है, आपका लेवल कहाँ है आपको पता चल जाएगा। सो कोई प्रॉब्लम तो नहीं है ना किसी को? अगर किसी को थ्योरिकल चीज़ें करनी है आज, सो मैं वो करा दूंगी, बट मेरे हिसाब से आज थोड़ा सा क्वेश्चंस करते हैं, है ना?
सो ये जो हमारा फिलर फॉर्म का टेलीग्राम का चैनल है ना, इस पे हम जॉब अपडेट्स भी देते हैं, दिल्ली की नहीं, सब जगह की, तेलंगाना की, जो जहाँ तक मैंने देखी सब जगह की होती है, तमिलनाडु की, हर स्टेट की, हर सिटी की, हर मतलब हर जगह की होती है। इसमें आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर लो। और जैसे कोई मॉक टेस्ट होते हैं ना, वो हमारे इस प्ले स्टोर वाली ऐप पे आपको मिल जाएंगे फिलर फॉर्म पे, ठीक है। और एज इट इज़ ये हमारा टाइम टेबल है। ओके ओके, सो फर्स्ट क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। 10:05 हो गए, अब मे बी वेट नहीं करते हैं, क्योंकि जो लोग जल्दी आ गए उनका टाइम प्रीशियस है, ठीक है। सो कुछ डाउट है तो पूछ लो, ताकि मैं क्वेश्चन स्टार्ट करूं। ओके, निम्न में से कौन से विकल्प में संबोधक अव्यय शब्द का प्रयोग हुआ है? फर्स्ट, वह वहां जाएगा। सेकंड, तुम वहां से कहाँ जाओगे। थर्ड, जो आया है वो जाएगा। फोर्थ, कृष्णा यहाँ यहाँ रहता है। मैम लाइक और शेयर कर दिए, थैंक यू सो मच पुष्पा जी, थैंक यू सो मच। आप नहीं भी करेंगे ना लाइक शेयर सब्सक्राइब, कोई दिक्कत नहीं, बस आप पढ़िए, मुझे लाइक शेयर नहीं चाहिए। मुझे बस एक, अगर 7 जने भी लाइव देख रहे हैं ना, तो वो सातों के सातों पढ़ के जाए। साधना जी हेलो, सीसी का मतलब क्या है साधना जी, मुझे नहीं पता, ठीक है। सो लाइक शेयर मत करो, आपके ऊपर है, ठीक है, बस आप पढ़ो। बी, ओके, विहाना जी ने बोला है बी। अच्छा, फर्स्ट का सी, ओके साधना जी, आई एम सो सॉरी, मुझे लगा आप कुछ और पूछना चाह रहे हो, ठीक है। साधना जी ने बोला है सी, जो आया है वो जाएगा। जल्दी जल्दी बाकी बताओ, लालती जी बताओ, पुष्पा देवी जी बताओ, देवव्रत जी आप भी बताओ, और बाकी कमेंट करते रहे तो मुझे पता चलेगा। हाँ जी साधना जी, ऐसे ना कोऑर्डिनेशन होती रहती है तो अच्छा लगता है। मुझे ऐसा लगता है कि मैं अकेले ना बोलूँ, क्योंकि मैं आपको सुन नहीं पाती, बस मैं आपके मैसेजेस रीड कर लेती हूँ, कमेंट पढ़ लेती हूँ बस, तो मुझे ऐसे थोड़ा सा बना रहता है। ओके, लालती जी ने भी बी बोला है। ओके, सो चेक करें इसका आंसर। पुष्पा देवी जी ने भी सी बोला है। तुम वहाँ से कहाँ जाओगे, जो आया है वो जाएगा, ये दोनों ही मोस्टली सबके आंसर है। चलो आंसर देखते हैं। क्वेश्चन वो है, आंसर है सेकंड, क्यों संबोधक अव्यय है। ध्यान रखो, संबोधक अव्यय में क्या होता है, तुम वहां से कहाँ जाओगे। सी, देवव्रत जी ने बोला, नहीं देवव्रत जी, सेकंड है तुम वहां से कहाँ जाओगे। एक बार ना पीपीटी खोलो, अपनी नोटबुक खोलो या कुछ भी, उसमें देखना कि आपने कहाँ गलती करी है। इन चीज़ों से आपको क्वेश्चन की पकड़ होगी। जिसने गलत बोला, मैं पॉइंट आउट नहीं कर रही, ऐसे माइंड मत करना, बस क्या कि गलती जहाँ होती है ना, वो देखना कि मेरी गलती किस वजह से हुई, ठीक है। तो सेकंड आंसर है तुम वहाँ से कहाँ जाओगे। मैम आपके लिए गर्मा गर्म चाय पी लीजिए, थैंक यू सो मच साधना जी, थैंक यू सो मच। ओके, सेकंड है, यदि तुम चाहो तो नौकरी कर सकते हो, इस वाक्य में निम्न में से किस प्रकार के अव्यय शब्दों का प्रयोग हुआ है। समानाधिकरण समुच्चय बोधक, व्यधिकरण समुच्चय बोधक, संबोधक अव्यय शब्द, विस्मय आदि अव्यय शब्द। जल्दी जल्दी बताओ। यस मैम, यदि तुम चाहो तो नौकरी कर सकते हो, इसमें कौन से अव्यय के शब्दों का प्रयोग है। समानाधिकरण, व्याधिकरण, संबंध बोधक, विस्मय आदि। ये ना लिखते भी रहना साथ साथ, ये नहीं जवाब सही दे दे तो भूल जाओगे, लिखते रहना। आपका टेकअप हो रहा है, आप कहते हैं ना, जितना हीरे को घिसते हैं, जितना उसको तराशते हैं, वो उतना चमकता है, तो ये वो ही आपके साथ है। ओके, विहाना जी ने सी बोला, संबोधक अव्यय शब्द। लालती जी ने भी संबोधक अव्यय शब्द बोला है। ओके, साधना जी, पुष्पा जी, देवव्रत जी, आपका क्या आंसर है। सी। बाकी जितने भी 11 जने हैं, उनमें से 5-6 जने तो लगातार कमेंट कर रहे हैं, आप सब भी कर दो, ताकि मुझे पता चलता रहे ना कौन कहाँ गलती कर रहा है। संबोधक अव्यय शब्द, बी, व्यधिकरण समुच्चय बोधक।
देखते हैं। आंसर है सेकंड। साधना जी ने सही बोला, व्यधिकरण समुच्चय बोधक। यदि तुम चाहो तो नौकरी कर सकते हो, सेकंड इसका आंसर है। थर्ड, अव्यय के कितने भेद होते हैं? फर्स्ट का फर्स्ट, सेकंड का सेकंड, थर्ड का थर्ड, फोर्थ का फोर्थ। अव्यय के कितने भेद होते हैं? अव्यय के कितने भेद होते हैं? मैम मेरा सही है बी, थर्ड का बी 2, सी। ओके, ये मत सोचना कोई भी कि मैंने व्यधिकरण समुच्चय बोधक नहीं कराया था, क्योंकि ना पेपर में ना कुछ भी पूछ लेते हैं, लेकिन ये जो व्यधिकरण है ये बहुत डीप में जाके है। अगर आए, वैसे तो पॉसिबिलिटी नहीं है कि ये आए, अगर आ भी जाए तो बाकी जो 3 ऑप्शन होंगे ना वो मैंने आपको कराए हुए होंगे। सो जो आपको लगे ना कि नहीं ये नहीं कराया, इन तीनों में से इसका आंसर ये नहीं है, सो आंख बंद करके वो ही आंसर टिक करना, ठीक है। ओके, सबने बी बोला है। साधना जी ने सी बोला है, लालती ने सी बोला है, लालती जी ने, पुष्पा देवी जी ने बी, बंदना जी ने भी बी बोला है। हेलो बंदना जी, कैसे हो? अव्यय के भेद मुझे ऐसे लगता है कि ओके बी आंसर देखते हैं। 4, वही तो मैं कह रही थी 4 है भेद, कहाँ दिमाग चला गया आप सबका? 4 भेद हैं, चेक करो जाके, है ना? 4 भेद हैं अव्यय के, ठीक है। हाँ मैं जरूर आऊंगा। वाक्य में अव्यय है, क्रिया विशेषण, स्वीकार बोधक, अनुमोदन बोधक, संबोधन अव्यय और संबोधन बोधक। बी ही है, बी। फोर्थ का बताओ। हाँ मैं जरूर आऊंगा, कौन सा है आंसर इसका? आप सब कितने घंटे घर पर पढ़ाई करते हैं, मतलब एक्सेप्ट क्लास से अलग कितने घंटे पढ़ाई करते हैं? रात को कौन कौन पढ़ता है? ओके, विहाना जी ने बी स्वीकार बोधक। ओके, साधना जी ने भी बी। कितने घंटे पढ़ाई करते हो? फिर मैं आपको एक छोटी सी टिप दूंगी ताकि आप ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करो। स्वीकार बोधक अव्यय। ओके, साधना जी ने भी बी बोला है, लालती जी ने भी बी, ओके, पुष्पा जी ने भी बी, सबने बी बोला है। हाँ मैं ज़रूर आऊँगा जी, बी। वंदना जी ने भी बोला। कितने लोग मतलब कितने घंटे पढ़ाई करते? बहुत से ऐसे भी होंगे रात को पढ़ते होंगे, बहुत से ऐसे होंगे कि सुबह 4 बजे भी उठ के पढ़ते होंगे, या बहुत से ऐसे होते हैं कि दोपहर को पढ़ लेते हैं, या फिर कुछ ऐसे होते हैं कि जब क्लास होती तभी ऐसा पढ़ते हैं कि उन्हें बाद में पढ़ने की ज़रूरत ना हो, है ना? तो आप कौन सा तरीका अपनाते हो वो बताओ। सुबह वाला, रात वाला, जब क्लास के साथ पढ़ते हो वो वाला, दोपहर को तब? करती तो बहुत मैम, पर भूलती हूँ। 6 घंटे। साधना जी, ये चीज़ तो मेरे साथ भी है। आप ना ऐसे पढ़ा करो लिख लिख के। रात 12 बजे तक। समय मिल जाने पर 5, ना मिलने पर निकाल कर समय पढ़ना पड़ता है 2 घंटे बाद डे टाइम में। ओके, पहले इसका आंसर देख लेते हैं। आंसर है सेकंड, स्वीकार बोधक अव्यय। हाँ मैं ज़रूर जाऊँगा, मतलब एक्सेप्टेंस किसी चीज़ की तो उसको कहते हैं स्वीकार बोधक अव्यय। सबका सही था, बस रात 12 बजे तक डे टाइम।
जो साधना जी ने बोला कि मैं भूलती बहुत हूँ, भूल जाती हूँ, आप पता है क्या करा करो, लिख लिख के याद करा करो, लिख के और प्रैक्टिस ज़्यादा करा करो। हाँ, लिखने में टाइम लगेगा, जो चीज़ 1 घंटे की है वो 2 घंटे में हो, पर आपके दिमाग में बैठ जाएगी। 6 घंटे पढ़ते हो लालती जी, वेरी गुड, रात में पढ़ो, बहुत अच्छी चीज़ है, लेकिन जब भी पढ़ो ना, जब भी 5 मिनट का मेडिटेशन करके पढ़ा करो, ताकि सारा ध्यान एक जगह लगे, और उसके बाद गरम गरम कॉफ़ी लो या चाय लो, या जिसको जो पसंद है वो लो, तब पढ़ाई करो। देखना कि ऐसी जगह चुनना जहाँ पे कोई चूं चाँ शोर वगैरह ना करे। 5 का डी साधना जी। ओके, सो 5 मिनट की मेडिटेशन करोगे ना, आपको खुद लगेगा कि अब मेरा मन पढ़ने का कर रहा है, मन खुद ही गवाही देता है कि तू पढ़। ठीक है, ऐसे मैं पढ़ती थी, मे बी आपके साथ ये काम करे। मैं चाहती हूँ मेरे स्टूडेंट्स अच्छे से अच्छा पढ़े, ज़्यादा से ज़्यादा पढ़े, उनके अच्छे नंबर आए, सबकी गवर्नमेंट जॉब लगे। सो आई विश दैट। ओके, 5th क्वेश्चन है, वे अव्यय शब्द जिनमें घृणा, सुख, दुख, तिरस्कार आदि का बोध होता है। सबसे पहले बता दें डी, वैसे मैं आदि, बोधक, अव्यय। चलो देख ही लेते हैं, सब पढ़ते हैं आप तो मैं कह तो रही हूँ, आप सब बता देते कि मैम हम ज़्यादा नीचे नहीं, हम पढ़ते हैं जैसे आप पढ़ाती हो। मैम कॉफ़ी चाय कुछ भी नहीं पीती हूँ मैं। पीना चाहिए, पीना चाहिए, जब पढ़ते हैं ना पीना चाहिए, क्योंकि मोस्टली ऐसा होता है हम जब बुक खोलते हैं हमें ना नींद आने लगती है, वासी आने लगती है, मन करता है फ़ोन चला ले। सो 5 मिनट का मेडिटेशन करो, सिर्फ 5 मिनट का। मैं कह रही हूँ आपको कॉफ़ी की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, सिर्फ 5 मिनट का। ऐसी जगह चुनना जहाँ किसी का शोर ना हो, फ़ोन भी 5 मिनट के लिए साइड रखना, मेडिटेशन करना आँख बंद करके, ध्यान एक जगह लगाना, फिर बुक को पकड़ना। जो टॉपिक आपको समझ नहीं आ रहा ना, मैं आपको गारंटी दे रही हूँ वो आपको 5 मिनट में समझ आ जाएगा। रात अपनी है मैम, जितना चाहो उतना पढ़ो। हाँ, ये तो बात सही बोली। ओके, राम, श्याम और मोहन गाना गाते हैं, उपरोक्त पंक्ति में से अव्यय का भेद है। संबंध संबंध बोधक, अनुबंध संबंध बोधक, समाधिकरण समुच्चय बोधक, व्यधिकरण समुच्चय बोधक। डी, लालती ने बोला है डी, व्यधिकरण समुच्चय बोधक। ओके, विहाना जी ने बोला है ए। और ना थोड़ा पढ़ाई का स्ट्रेस कम लिया करो सब। रात में ही पढ़ पाता हूँ मैं, सुबह स्कूल रहता हूँ। वेरी गुड, होता है, कोई कोई स्कूल भी जाता है, कोई स्कूल में पढ़ाता है, किसी का ट्यूशन सेंटर चल रहा है, कोई कहीं जाता है, क्योंकि हम सबको पता है कि गवर्नमेंट जॉब लगना बहुत मुश्किल है आज के डेट में, क्योंकि कंपटीशन इतना हाई हो चुका है कि हम अगर कंपटीशन में जाते तो हमसे बेटर, मैं अपनी बताऊं, मैं किसी के ऊपर ना बोलूं, मैं जब नेट का पेपर देने गई थी, जब मैं फर्स्ट टाइम देने गई थी, मुझे लगता था मैं ही, मेरे से आगे कोई नहीं है। बट जब मैं वहाँ पहुँची तो मुझे दिखा कि मैं कहीं स्टैंड नहीं करती। जब मेरी सेल्फ रिस्पेक्ट को वो चीज़ लगी ना कि आरती नहीं हुआ, तब जब बात आपकी सेल्फ रिस्पेक्ट पे आएगी ना, मैं लिख के दे दूँ, आप यूपीएससी का पेपर क्लियर कर लोगे। बस सेल्फ रिस्पेक्ट आना चाहिए, मन में होना चाहिए कि मुझे करना है। अब जैसे देवव्रत जी, लालती जी, वंदना जी, साधना जी, पुष्पा जी, विहाना जी सब बता रहे हैं हम इतने घंटे पढ़ते हैं, सब मेहनत सब करते हैं, लेकिन ना अगर 2 मिनट भी दे रहे हो ना, मन से दो, मेडिटेशन करो, मन से पढ़ो, सब भूल जाओ, स्ट्रेस तो निकाल ही दो दिमाग से, 100 टेंशन होती है घर की बाहर की, निकाल दो बिल्कुल। के बीच सो जाया कीजिए, नहीं तो तंग आएंगे हमेशा। 3 बजे 5 तक पढ़िए। जी मैम। 6 का ए। हाँ, पुष्पा जी ने सही बोला, बट ना पुष्पा जी क्या होता है, किसी किसी का अलग होता है, किसी को कोई टाइम सूट करता है, किसी का कोई टाइम सूट करता है, तो वो इट्स अप टू यू। whenever you want study you can study, you should study, you have to study because for you, because for your career, because for your future। सिर्फ पढ़ाई ही आज के टाइम पे ऐसी चीज़ है जो आपको अच्छी जगह ले जा सकती है, ये बात सच है। पढ़ोगे तो करोगे तो ही बढ़ोगे, नहीं तो फिर कहीं स्टैंड नहीं करोगे। जो रिश्तेदार होते हैं ना, जो रिलेटिव्स होते हैं, वो इन्हीं चीज़ों का टॉन्ट भी मार देते हैं कि अच्छा ये तो जाती थी कोचिंग, क्या करा, अच्छा इससे तो पेपर दे दे, अब भी नहीं हुआ। वो चीज़ें ना दिल पे लिया करो, उसे कॉम्प्लीमेंट में लिया करो, डिमोटिवेट नहीं होना, उनसे मोटिवेट होना है कि हाँ ठीक है मैं करके दिखाऊंगी या करके दिखाऊंगा, ऐसे। अब तो इतनी ही टेंशन होने लगी है कि नौकरी मिलेगी या नहीं, लगता अब हमेशा सरकार चुप सो रही है तो यही, बट क्या कर सकते हैं। जो हार्ड वर्क करता है ना, जो मेहनत, उसके लिए सारे रास्ते खुले हैं। मेहनत, मैं ये नहीं कह रही कि पागल हो जाओ, पढ़ते रहो, ये करते नहीं, 1 घंटा पढ़ो, बस सिर्फ 1 घंटा।
हिंदी ये जो मैं और वो टॉपिक खोलना जिसका आपको पढ़ने तक का मन नहीं करता। मैं आप मुझे खुद कल आके बोलोगे मैम आपने जो बताया था काम करा, हमने मन से पढ़ा और वो मुझे अब तक भी याद है, वो आपको सालों साल याद रहेगा। रिवाइज भी मत करो एक दिन में मुझे कुछ पाने के लिए मैम, तो कुछ कठिन नहीं है। हाँ ये तो सही है, बढ़ती थोड़ी सी चीज वो तो है, सही बोल रहे हो आप सब। बट 5 मिनट का मेडिटेशन करना, मैं गारंटी दे रही हूँ, मैं यहाँ पे हूँ, आप सबको सारे टॉपिक से आगे जाएंगे। ठीक है, सॉरी मैं क्वेश्चन से अलग हटके आपको समझाने चली गई, फिलोसफी में चली गई, सॉरी। ठीक है, 6 का आंसर है 3rd, समांधिकरण समुच्चय बोधक। ठीक है, ये जो 2 समांधिकरण व्यधिकरण मैंने नहीं कराए हैं ना, मैं आपको अभी जो कल क्लास होगी उसमें करा दूंगी, नहीं तो जो चीज़ें रह जाएंगी लास्ट में रिवीजन के टाइम उसमें करा दूंगी, टेंशन नहीं लेना बस। सोच सकारात्मक रखो, सब कुछ आसान हो जाएगा। पुष्पा जी ऐसे होता है कि मतलब हम अपने मन को तो समझा देते हैं पॉजिटिव सोचो, पॉजिटिविटी में रहो, लेकिन ना मन को पता है कहीं ना कहीं कि नहीं यार नहीं हुआ तो यार मैं मेहनत कर रहा हूँ कर रही हूँ कैसे होगा। वो चीज़ है ना, पॉजिटिव है तो नेगेटिविटी भी साथ, और नेगेटिविटी तो ऐसे इतना सा दिमाग में आया 1% आया वो 90% पकड़ लेती है। मेडिटेशन इज़ द बेस्ट ऑप्शन, मैं बोल रही हूँ सबसे, सब करो, एक बार ट्राई करो, एक बार बस, और फिर पढ़ो। मैं आपको कह रही हूँ कि आपका मन ना करने लगे ना पढ़ने का, नहीं मन करता ना कभी भी, आँख बंद करो, थोड़ा सा 5 मिनट का मेडिटेशन करो बस, फिर देखो आपको लगेगा कि मैं आज ही कर लूँ सारा, ऐसे वाला। निम्न में से समुच्चय बोधक अव्यय शब्द है धीरे धीरे, अरे अथवा उफ, जल्दी जल्दी बताओ इनमें से कौन सा समुच्चय बोधक अव्यय है। ज्यादा ही भाषण दे दिया ना मैंने, मुझे लग रहा है 6 में से 7 क्वेश्चन पे आने पे हमें इतना टाइम लग गया। ए ऐसा होता है मैम, हाँ जी ए, ओके। देवव्रत जी ने ए बोला, विहाना जी ने ए बोला है, लालती जी ने भी ए, साधना ने भी ए बोला है, साधना जी ने भी ए बोला है। बस जब पढ़ो ना एक बार ये सोचना कि मैं पढ़ूंगी तो फल भी मुझे ही मिलेगा। पुष्पा देवी जी ने सी, वंदना जी ने सी। नहीं मैम देवव्रत जी आपने किस चीज़ के लिए बोला, मैं सॉरी मुझे नहीं पता। ओके, ज़्यादातर मेजॉरिटी में धीरे धीरे और अथवा बोला है। ठीक है, तो आंसर देखते हैं, आंसर इज 3rd अथवा। ठीक है, 8th है चिड़िया उड़ नहीं सकती क्योंकि वह घायल है। वाक्य में समुच्चय बोधक है, संबंध बोधक है, यौगिक है, क्रिया विशेषण है। चिड़िया उड़ नहीं सकती वाक्य में, और क्योंकि वह घायल है वाक्य में समुच्चय बोधक है, क्रिया विशेषण है, यौगिक है, संबंध है। पुष्पा जी ने सी बोला है, ओके। मैम आपने सही कहा है मैम, हाँ जी थैंक यू सो मच। आप लोग सुनते हैं इसलिए मैंने थोड़ा सा बताया कि मैंने क्या तरीका अपनाया था, क्योंकि मेरा भी मन नहीं करता था पढ़ने का। मुझे ऐसा लगता था कि मैं तो लड़की हूँ, मेरी तो शादी हो जानी है, सो जो कमाना है मेरे हस्बैंड को कमाना है जब भी होगा, सो मैं क्यों पढूं। बट कुछ ऐसी सिचुएशंस आई थी, कुछ ऐसा हुआ था, तब मुझे रियलाइज़ हुआ सबकी लाइफ में ऐसी सिचुएशन आती है कि कोई मूवमेंट ऐसा होता है या कोई कुछ ऐसे कह देता है, मैं हर बात नहीं बताऊंगी ये तो उस टाइम मुझे लगा कि क्यों मैं किसी पे डिपेंड हूँ, जो कि मेरी गलत सोच थी। तो मैं अपने पैरों पे खड़ा होना चाहती थी, मैं भी बहुत हद तक 50% मैं खड़ी हूँ, मुझे किसी की ज़रूरत नहीं है। सो मैं सबके लिए बोलूँगी, लड़के सिर्फ लड़की के लिए नहीं, ये बात लड़कों के लिए भी है, क्योंकि मेन पूरा घर उन पे ही चलता है। लड़के बाहर जाके कमाते हैं, जब जाके लड़कियों को घर या पूरी फैमिली खाना खा पाती है, जो बात सच है। और अगर आप कुछ बन जाती हैं तो बहुत लड़कियों का तो बहुत नाम होता है जल्दी से कि अरे उसकी लड़की ने ये कर लिया वो कर लिया। ये तो एजुकेशन और प्रिपरेशन दोनों के लिए सेम चीज़ है, दोनों के लिए सेम वे भी खोलती है, सेम तरीका है सबके लिए, बस हमारा ना मन होना चाहिए पढ़ने का, जो चीज़ है। सो मेरे साथ कुछ इंसिडेंट ऐसे हुआ था कि मुझे लगा था नहीं मेरी सोच गलत है, जो कि सच में गलत थी। आप अपने पैरों पे खड़ा होना सीखो। मम्मी पापा को जितना करना था ना उन्होंने कर दिया, अब आपकी बारी। लड़का लड़की कुछ नहीं होता। मेरी सोच गलत थी, मैं तो खुद कह रही हूँ मैं गलत सोचती थी। सो अब मुझे लगा कि नहीं,
मैं बहुत गलत थी उस टाइम पे, बट अब ठीक है, मुझे धीरे धीरे समझ आया। नहीं मैम, आपने पैर पर खड़ा होना जरूरी है, हाँ जी, वेरी ट्रू। ए बी सी, ओके चलो देखते हैं आंसर। फर्स्ट है आंसर समुच्चय बोधक अव्यय, ठीक है। ऐसा कार्य करो जिससे सबका भला हो, उपरोक्त में से पंक्ति में से कौन सा अव्यय है? ऐसा करो जिससे हो, कौन सा अव्यय है? ऐसा या करो या जिससे या हो। उपरोक्त पंक्ति में से अव्यय है, अव्यय क्या है इसमें से, इस पंक्ति में? जल्दी जल्दी बताओ। आप सब तो बहुत सिंसियर स्टूडेंट हो, मुझे आप लोगों से कहीं ऐसा लगता ही नहीं कि आप में से कोई रह जाएगा। मुझे लग रहा है 9 जने देखते हैं मोस्टली। मैं सच बताऊं, मेरी लाइफ ज़्यादा जने नहीं देखते, ज़्यादा से ज़्यादा 12 जने, लास्ट 12, ठीक है। मैं नहीं चाहती, ना मैं बोलती कि लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो। मैं बस ये चाहती हूँ कि हाँ, आप तक चीज़ पहुँच रही है ना, वो सही पहुँचनी चाहिए। इट्स अप टू यू। मेरी किस्मत में होगा तो मैं शायद आगे जाएगी, नहीं तो नहीं, कोई बात नहीं, मैं इतने में खुश हूँ। बट आप तक सही चीज़ पहुँचे, मैं वो प्रे करती हूँ। बी सी, ओके। अब देखते हैं आंसर है थर्ड, जिससे, ठीक है। अब है रीतिवाचक क्रिया विशेषण का प्रयोग किस वाक्य में हुआ है? बैलगाड़ी धीरे धीरे चलती है, मैं अभी आया हूँ, मेरे दादाजी कम सुनते हैं, घर के सामने पार्क है। इसमें से रीतिवाचक क्रिया विशेषण क्या है? थैंक यू मैम, थैंक यू विहाना जी, आप थैंक यू मत बोलिए, आप बेस्ट होंगी मैम। थैंक यू लालती जी। बस आप लोग अच्छे से पढ़े, और मैं तो चाहती हूँ जितने भी जने हैं ना, जितने भी जने हैं। हेलो, हाँ हाँ, बोल बोल। हेलो, पागल है क्या भी कर। सॉरी, मेरे ब्रदर का फोन था, हेलो हेलो बोल रहा था, कुछ बोला ही नहीं। आई एम सो सॉरी। भाई ऐसे ही होते थोड़े ना, अनोइंग से, बहनों को बहुत छेड़ते हैं। मेरा भाई तो बहुत छेड़ता है मुझे, ओके। बट मन भी उन्हीं से लगता है, भाई है तो बहन है, जो बात सच है। ए, बैलगाड़ी धीरे धीरे चलती है, ठीक है। आंसर फर्स्ट सबका सही था। घर के भीतर एक मंदिर है, अव्यय में, अव्यय का प्रकार है समुच्चय बोधक अव्यय, संबंध बोधक अव्यय, अनुबंध संबंध बोधक, क्रिया विशेषण। कोई बात नहीं है ना, जैसे किसी की कॉल वॉल आ जाती है ना, कोई मेरे घर का मेंबर भी आके बोलने लगता है, क्योंकि मैं जॉइंट फैमिली में रहती हूँ, तो आप सबको पता है कि मेरी फैमिली 18-20 जनों की, उनमें 2 डॉग्स भी हैं। सो मुझे ऐसे लगता है कि एक कमरा खाली पकड़ना बहुत मुश्किल हो जाता है मेरे लिए। बट मुझे ऐसा लगता है कि कोई डिस्टर्बेंस ना हो, कोई, जब भी मैं क्लास लेती हूँ ना, जब भी एक हर किसी के घर वालों में होती है कि आप किसी चीज़ के लिए बोलोगे ना, नहीं ये नहीं करना, वो जानबूझ के वो ही कर देते, फिर कहता है अरे सॉरी सॉरी सॉरी। मनीषा मेहरा, हाय। आप में भी फर्स्ट कमेंट में है ना, बी, सबने बी आंसर दिया है। हाँ जी, आंसर बी है, वेरी गुड। आप सब बहुत अच्छी पढ़ाई कर रहे हैं। आपका जो ये कमेंट में मुझे आंसर मिल रहे हैं ना, सबके सही है, एक आध तो गलत, खैर देखो सबका होता है, लेकिन मोस्टली जो मैंने पढ़ाया है ना, आपको दिख रहा है ना कि आप सही पढ़ रहे हो, सही डायरेक्शन में जा रहे हो, आप कहाँ स्टैंड कर रहे हो, ठीक है। वह अपने मित्रों सहित आया है, उपरोक्त पंक्ति में कौन सा अव्यय? संबंध अव्यय, अनुबंध संबंध अव्यय, समुच्चय बोधक अव्यय, इनमें से कोई नहीं। यस, ओके। कमेंट करते रहा करो, अच्छा लगता है। लालती जी ने बोला बी, ओके। जल्दी जल्दी बताओ, ज़्यादा टाइम नहीं लूँगी मैं आप लोगों का, डरो मत, 1 घंटा पूरा भी नहीं लेती मैं। बस ये है कि टेस्ट के टाइम पे जब ऐसे कुछ हो ना, तो जल्दी जल्दी बताया करो, फिर ताकि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो, मुझे पता हो कि आपको वो क्लियर है, फिर आगे चलो, है ना। बी लालती जी ने बोला है, ए विहाना जी ने बोला है, वंदना जी ने ए बोला है, पुष्पा देवी जी ने भी ए बोला है, अच्छा ए बोला, सॉरी। हाँ, सेकंड आंसर है हमारा अनुबंध संबंध अव्यय। मनीषा मेहरा जी ने भी ए बोला है। नहीं मैम, अनुबंध संबंध अव्यय है, ठीक है।
अब किस विकल्प में संबंध बोधक अव्यय का प्रयोग हुआ है? पुजारी कुत्ते से डर गया, उसे पत्र द्वारा सूचित करो, बैठ जाओ या चले जाओ, उक्त सभी। उक्त सभी मतलब सभी, उपरोक्त सभी। पुजारी कुत्ते से डर गया, संबंध बोधक अव्यय किसमें है? उससे पत्र द्वारा सूचित करो, बैठ जाओ या चले जाओ, उक्त सभी। मेरा सही हाँ जी, आपका सही है। फोर, उक्त सभी। विहाना जी ने बोला, विहाना जी बहुत जल्दी जल्दी कमेंट करती है। मनीषा मेहरा जी ने बी बोला है, उसे पत्र द्वारा सूचित करो। पुष्पा जी ने डी बोला है, उक्त सभी। और डी 13 का बी वंदना जी ने बोला है। लालती जी ने डी बोला है। बहुत सिंसियर हो आप सब, मैं जितनी बार बोलूँ उतना कम नजर ना लगे बस आप लोगों को। टचवुड। ओके, उक्त सभी। कल्पना जी ने भी डी बोला है। कल्पना जी आप भी फर्स्ट कमेंट कर रहे हैं ना? ओके, आंसर चेक करते हैं। आंसर है सेकंड, उसे पत्र द्वारा सूचित करो। मनीषा जी ने सही बोला था। सुमन जी ने भी आज फर्स्ट कमेंट करा है। नहीं, उक्त सभी नहीं है आंसर, उसे पत्र द्वारा सूचित करो। देवव्रत जी ने भी बोला है। हाँ जी, इनका सही है, मनीषा जी का और देवव्रत जी का सही है बिल्कुल। ठीक है। किस विकल्प में समुच्चय बोधक अव्यय शब्द है? कहाँ, तथा, आहा, तेज। जल्दी बताओ, किस विकल्प में समुच्चय बोधक अव्यय है? आपकी नजर नहीं लगेगी। यस मैम, हाँ जी, लगनी भी नहीं चाहिए। जल्दी जल्दी बताओ। अब मजा आ रहा है पढ़ने में, जो लाइव पढ़ रही हूँ। वैसे मैंने कल या परसों भी आपकी विश किया था, शायद आपने नाम नहीं लिया मैम। हाँ, मैं भी मैंने नाम नहीं लिया होगा जी मैम, मेरी पहली कक्षा है। हाय सुमन जी, हाय विहाना जी को तो फिर से हाय बोल रही हूँ मैं। हाँ कल्पना जी, मैं भी ऐसे हो सकता है मैंने ध्यान ना दिया। बहुत रेयरली होता है कि मैं किसी स्टूडेंट पे ध्यान ना दूँ। मेरा मेन मोटिव होता है कि आप लोगों के कमेंट एक एक करके सबके पढूं, किसी का छूटे ना बस। बट अब से मैं ध्यान रखूंगी। ओके, मोस्टली लोगों ने बोला है ए बी ए। चलो देखते हैं। सेकंड आंसर है, मनीषा जी ने सही बोला है और वंदना जी ने सही बोला है। मे भी देवव्रत जी ने भी सही बोला है, पुष्पा जी ने भी सही बोला है। ठीक है। बी, किस वाक्य में संबंध बोधक अव्यय का प्रयोग हुआ है? आप ये हमेशा याद रखना, अव्यय में जैसे जब भी क्वेश्चन आएंगे मेन उनमें ना संबंध बोधक अव्यय हमेशा पूछा जाएगा। हमेशा आपने अभी तक जितने क्वेश्चन देखे सब में संबंध बोधक आया है ना? ये नोटिस किया आपने? ये चीजें नोटिस किया करो कि अगर बाई चांस मैं भी बताना भूल जाऊं तो आपको पता हो कि अगर 15 क्वेश्चन आए हैं तो उनमें से 10 क्वेश्चन या मान लो 8 क्वेश्चन संबंध बोधक अव्यय से रिलेटेड थे। तो इससे क्या समझ आता है, संबंध बोधक अव्यय बहुत इंपॉर्टेंट है। आप खुद से भी पढ़ना आज, ठीक है? थोड़ा सा 2 मिनट का टाइम देके रीड आउट कर लेना, ठीक है? मैं वहाँ रहता हूँ, 2 और 2 4 होते हैं। हाय, अब मैं क्या करूँ, तुम वहाँ से कहाँ जाओगे? ठीक है। सो इसका आंसर बताओ जल्दी जल्दी। मुझे पता आप लोगों को पता होगा कि ऐसे अगर क्वेश्चन बार बार आ रहा तो इम्पोर्टेंट है। बी, वंदना जी ने बी बोला है। बी, विहाना जी ने बी बोला है। बी, लालती जी ने बी बोला है। कल्पना जी ने भी बी। मनीषा जी ने डी। सुमन जी ने 15 का सेकंड मतलब बी। ओके, पुष्पा जी ने सी। आवाज़ धीमा रहता है मैम। आज मेरी आवाज़ थोड़ी सी कम होगी, लेकिन मैं ना बहुत चिल्ला के बात करती हूँ, बहुत ज़्यादा, कि आप लोगों को आवाज़ तेज जाए। पर पता नहीं, फिर भी कहीं ना किसी दिन कोई ना कोई कह देता आपकी आवाज़ धीरे है। बट मैंने माइक ऑर्डर कर लिया। लालती जी, मुझे याद है आपने मेरे से बोला था। वो ना जैसे फेस्टिवल्स आ रहे हैं ना, तो वो डिले होता जा रहा है। अब जैसे कल जन्माष्टमी है, सो डिलीवरी नहीं हो पा रही, मे बी परसों तक ही आए।
सो ऐसे मुझे फीडबैक देके बताते रहा करो कि आवाज़ आ रही है नहीं आ रही, या वीडियो आ रही है नहीं आ रही, ऐसे। ठीक है, आंसर देखते हैं। फोर्थ आंसर है इसका, तुम वहां से कहाँ जाओगे। मनीषा जी ने सही बोला था, विकास जी ने थर्ड बोला है। ओके, मनीषा जी का ही सही है बस। किस विकल्प में रीतिवाचक क्रिया विशेषण प्रयोग हुआ है। वह ऊपर चला गया, वह रात भर रोता रहा। इट्स ओके मैम, कोई बात नहीं मैम। ओके, वो तो आप थोड़े कोऑपरेटिव से स्टूडेंट्स हो ना, नहीं तो बहुत से ना ऐसे थोड़ा ना बोल देते हैं, अरे मैम पढ़ा रही हो, ये नहीं है वो नहीं है, ऐसे। बहुत थोड़ा ही चल सकी। वह कैसे चल रही है, इनमें से कौन सा रीतिवाचक क्रिया विशेषण है, जल्दी बताओ। 4 ही रह गए हैं, फिर हम क्लास ओवर करेंगे, सब तक जाते हैं। आई नो। बी मनीषा जी ने बोला है, बी लालती जी ने बी बोला है, जल्दी जल्दी बताओ। विहाना जी ने भी बी बोला है। वंदना जी ने ए बोला है और कल्पना जी ने बी। ठीक है, आंसर देखते हैं। पुष्पा देवी जी ने भी बी नहीं, हाँ बी बोला है। आंसर है फोर्थ। ईयरफोन लगा लीजिए आप अभी, कोई बात नहीं, इससे ना आवाज तेज आती है। मेरे को ना जुकाम भी है, थोड़ा गला बैठा भी हुआ है, तो आवाज जाए इसलिए मैंने ये हाथ में ले लिए। वह कैसे चल रही है, ये हमारा आंसर है फोर्थ। ठीक है, निपात क्या है, ये तो देखो सबका सही आंसर होना चाहिए। निपात क्या है, अव्यय का एक भेद, विशेषण का एक भेद, क्रिया विशेषण का एक भेद, उपरोक्त में से कोई भी नहीं। मुझे इसका आंसर सबका सही चाहिए, जल्दी जल्दी सही आंसर दो। जल्दी जल्दी बताओ, निपात क्या है, किसका भेद है निपात। अव्यय का, विशेषण का, क्रिया विशेषण का, उपरोक्त में से कोई भी नहीं। बताओ जल्दी जल्दी। ए, विहाना जी ने ए बोला है, लालती जी ने बी बोला है, ए देवव्रत जी ने ए बोला है। का है, वह चुपके से चला गया। पंक्ति में चुपके से क्या है, रीतिवाचक अव्यय, दिशावाचक अव्यय, स्थानवाचक अव्यय, परिणामवाचक, परिमाणवाचक अव्यय। इसका बताओ जल्दी जल्दी। निपात अव्यय का भेद है, फोर्थ भेद था, किसी को याद हो तो। सबको याद है, किसी को याद हो तो बोला। इसका आंसर बताओ 18 का। वह चुपके से चला, पंक्ति में चुपके से कौन सा अव्यय है, रीतिवाचक, दिशावाचक, स्थानवाचक, परिणामवाचक, परिमाणवाचक। और एक हमारा संबंध बोधक अव्यय के साथ साथ रीति के ज्यादा क्वेश्चंस है, सो ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है। देखते हैं आंसर। आंसर है फर्स्ट, रीतिवाचक अव्यय। ठीक है, व्याकरीकरण कोटियों से अप्रभावित रहता है, संज्ञा अव्यय सर्वनाम क्रिया। जल्दी बताओ, व्याकरीकरण कोटियों से अप्रभावित रहता है, संज्ञा सर्वनाम अव्यय क्रिया।
जल्दी बताओ। का आंसर दो। डी ए सी बी। ओके, देखते हैं आंसर। फर्स्ट आंसर है, देवव्रत ने सही बोला था, सचिन जी ने भी सही बोला है, बिहाना जी ने सही बोला। लास्ट क्वेश्चन है, पीटी उषा बहुत तेज दौड़ी। पंक्ति में तेज क्या है? रीतिवाचक विशेषण, परिणाम, परिमाण क्रिया विशेषण या परिमाण विशेषण? 20 का बताओ। का बी। जल्दी जल्दी बताओ। 20 का 1, मनीषा बी, डी। मोस्टली आंसर बी है और ए है। आंसर है फर्स्ट। ठीक है, निम्न में से विषय में आदि बोधक अव्यय शब्द है शाबाश, क्योंकि अगर, और आंसर है फर्स्ट क्योंकि इसमें सामने ही है तो सब फर्स्ट ही बोलेंगे। तो विषय में आदि बोधक अव्यय का शब्द है शाबाश। ठीक है, कोई डाउट है किसी को तो पूछ लो, कुछ भी क्वेश्चन में कुछ भी डाउट। रीतिवाचक संबंध बोधक अव्यय बहुत इंपॉर्टेंट है, सारे क्वेश्चंस उनमें से थे, बस वो ध्यान रखना। धन्यवाद मैम आपको, आप सभी की तरफ से नाइस मैम, वेरी नाइस यूजफुल क्लास मैम। मैं कुछ क्वेश्चन सही है मैम, आपके आज की क्लास समझ नहीं आई क्योंकि मैं फर्स्ट से ही नहीं, क्लास कहाँ से चल रही है? सही बात है, बहुत सुंदर। सचिन, क्लास को हो गए बहुत दिन, चार टॉपिक्स कंप्लीट हो गए मेरे। सचिन और कल्पना जी बताऊं तो जो पहले की क्लास है जो रिकॉर्डेड वीडियो, आप उनमें से देख लेना। मैंने विराम चिन्ह, अव्यय और काल और धातु कराया बस। कल में भी मैं क्वेश्चंस कराऊं काल के और धातु के या अव्यय के थे, सो आप वो देख लेना। फिर ज़्यादा कुछ नहीं करा है अभी, तो बहुत सारे टॉपिक्स रहते, सिर्फ 4 ही हुए हैं। ओके, थैंक यू सो मच, thank you so much. Okay, so good night, see you, take care. कल क्लास होगी तो मैसेज आ जाएगा, नहीं होगी तो भी हो जाएगा। वैसे तो है क्लास। मैम मेरी 9 बजे क्लास थी और खाना में लेट हो गया। कोई बात नहीं कल्पना जी, कोई बात नहीं, ठीक है। सो बस आज की क्लास यहीं तक, कल 10 बजे क्लास होगी, ठीक है। So be ready। आप कल और ट्राई करूँगी जल्दी आने में। ओके, बाय मैम, गुड नाइट। गुड नाइट पुष्पा जी, गुड नाइट देवव्रत जी। बस ये जो मैंने बोला था ना मेडिटेशन वाला, एक बार ट्राई करना 5 मिनट के लिए। कल्पना जी, सचिन जी, जो 3-4 क्लासेस आप बोल रहे हैं ना, फर्स्ट क्लास थी आपकी, कोई इतनी प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। जो पहले की रिकॉर्डेड क्लास थी ना, वो देख लेना। 4 टॉपिक ही हुए हैं, ज़्यादा नहीं करा मैंने। काल और धातु तो बहुत छोटे टॉपिक है, आपके में भी मैंने यहाँ 1 घंटा लिया था तो आपके आधे घंटे में हो जाएंगे।
ओके, थैंक यू सो मच एवरीवन, गुड नाइट, बाय, टेक केयर।